हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है फुल मून इफेक्ट चेंजेस। ठीक है, फुल मून के क्या इफेक्ट है आपके कनेक्शन पे, आपके पर्सन पे, और क्या चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, या क्या चेंज होगा या नहीं, हाँ या ना। ठीक है, इट मीन्स देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, सबसे पहले देखते हैं इस फुल मून का इफेक्ट आपके कनेक्शन पे कैसा रहेगा। ठीक है, आपके कनेक्शन की सिचुएशन जो है वो आप लोग जानते हैं, और देखते हैं फिर हम नेक्स्ट चेंज क्या रहेगा। फुल मून फुल मून का इफेक्ट आपके कनेक्शन पे कैसा रहेगा। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के कनेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून का। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के कनेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून का। आपके कनेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फुल मून का। लेट्स सी। फूल एंड सक्सेस। आप अपनी लाइफ में केयर फ्री होते जा रहे हैं अपने कनेक्शन से। अगर बहुत ज़्यादा पास्ट में बर्डन लेते थे, या तो बहुत ज़्यादा पास्ट में आप अपने कनेक्शन के बारे में वरीड थे, बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे यार इसका फ्यूचर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बेफिक्र हो चुके हैं आप। थोड़ा सा आपने जो टाइम फेस किया, आपका जो ज़िंदगी का टाइम रहा आपके कनेक्शन के साथ, जो आपने फेस करते आए, तो ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को हासिल कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, और एक थोड़ा सा जैसे लापरवाह और एक बेपरवाह हो चुके हैं आप। थोड़ा सा जो है ना इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है आपका, क्योंकि बहुत कुछ आपने सह लिया, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ से लेसन लर्न कर लिए, बहुत कुछ आपने स्टक कर अपने आप को कर कर, अपनी लाइफ को कर कर भी देख लिया कि शायद कुछ बदल जाए अगर आप यहाँ पर लगातार एफर्ट करते रहें। तो उन सब का जो रिजल्ट है ना वो आपके लिए कोई खास आपको मिला नहीं है। ठीक है, आपको कुछ उसके रिजल्ट्स नहीं मिल सके कि वहां पर अगर आप रुक के देखें तो क्या हो सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके अंदर कोई आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आप थोड़ा सा एक जैसे जो चीजें नहीं होती उनको छोड़ने के लिए तैयार है। पास में बहुत ज्यादा होल्ड बैक करते थे अपने कनेक्शन को, अपने पर्सन को, बने या ना बने। आप चाहते थे आप इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे, यही आपका काउंटर पार्ट है, यही आपका सोल काउंटर पार्ट है, यही आपका पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस यही है। आप इस तरीके से पास में थिंकिंग रखते थे बहुत ज्यादा। वो पर्सन चाह रहा है या नहीं चाह रहा, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, मैं इस चीज की बात नहीं कर रही। मैं इस चीज की बात कर रही हूँ कि आपका माइंडसेट क्या था। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे अपने पर्सन को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, बहुत ज्यादा होल्ड बैक करके रहते थे, और इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा रुकी हुई थी, स्टक थी। आप अपनी जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपकी यहाँ पर आपके अंदर कुछ चेंज नहीं हो पा रहा था, कुछ आपकी लाइफ में डिफरेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कुछ न्यू बदल नहीं पाया। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है वो जो टाइम रहा है ना, टाइम फ्रेम जो रहा है, जो स्टकनेस का रहा है, आप उससे उभर रहे हैं, उससे निकल रहे हैं। आप अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक गाड़ी खराब हो जाती है ना, उसको चाबी लगानी पड़ती है और स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब आपका माइंडसेट ये चल रहा है, यार ये कब तक मैं स्टक रहूंगा या रहूंगी इस कनेक्शन में या इस पर्सन के साथ। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी सक्सेस को देखना चाहिए, अपने अपने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल एनर्जी लानी चाहिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। बहुत सारे लोग मूव कर चुके हैं, सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं अपने कैरियर में, बहुत ज़्यादा अपने पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के लिए इनिशिएट ले रहे हैं। ठीक है, अब अब मूव ऑन करना चाहिए, अब राइट टाइम है। अब बस बहुत हो गया, मैं थक चुकी, मेरा दिल भी थक चुका, और मेरी सोल भी यहाँ पर एक अपनी लाइफ में कुछ एक आज़ाद होना चाहती है, इस सब बर्डन सब सिचुएशन से आज़ाद होना चाहती है, एक आज़ादी चाहती है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी फुल मून में आपकी रहेगी। फोर ऑफ हैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ, मूवमेंट की तरफ हैं, आगे मूवमेंट ले रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप। आप क्लियर हैं, आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, आप किसी के लिए अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करेंगे, ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। और अपने साथ आप एक जस्टिस, आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आ रहा है, और अपने साथ अब आप जस्टिस करना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए फाइट करना चाहते हैं। आप बिल्कुल फाइट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि आपको अपनी
लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है। आप कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, आप डिप्लोमेसी से बाहर आना चाहते हैं, कोई आपको ऑप्शन बना के रखे, आप ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अनस्टेबल लाइफ जीते आ रहे थे, अब तक अनस्टेबिलिटी में थे आप, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा था, आपकी सेल्फ डेवलप हो रही है, आप एक डिफरेंट पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। पास्ट में जो आप पर्सन थे वो पर्सन नहीं है, ठीक है। आप सेल्फ फोकस है या नहीं है सेल्फ पे, आप एक हेयर कट ही ले रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ चेंज ही कर रहे हैं। कोई मेल यहाँ पर जरा सा ही कुछ अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, खुश रहना शुरू कर दिया, लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दिया, हैंग आउट करना शुरू कर दिया, जिमिंग करना शुरू कर दी, लेकिन जरा सा भी चेंज आपकी लाइफ को आगे की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि आपको अब होप मिल रही है लाइफ में कुछ और भी अच्छा हो सकता है। अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पास्ट में आपको जहाँ स्टक थे, आपको ऐसा लगता था अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब आप कभी खुश रह नहीं सकते, या आप इस पर्सन के बिना या इस सिचुएशन के बिना आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो वो थिंकिंग पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत क्लियर हो रहे हैं, क्लियर कट आपके माइंड, आपका माइंड, सोल सब क्लियर हो रही है। जो कंफ्यूजन थी, जो उलझन थी, जो नेगेटिविटी थी, सब उससे आप बाहर आ रहे हैं। आप यहाँ पर अपने सोलमेट से मिलेंगे, ठीक है। जिस तरीके की आप जिस सेल्फ में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, जो आपकी यहाँ पर एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, वो आपको आपके सोलमेट से मिलवाएगी, ठीक है। आप अपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं, आप चूज करना चाहते हैं एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आप अपनी लाइफ में खुद को जस्टिस करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में जस्टिस चाहते हैं। अब आप जैसे यूनिवर्स की जस्टिस को आप बोल रहे हैं एक्सेप्ट करूंगा मैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपने सरेंडर कर दिया, अपने दोनों हाथों को खोल दिया और आपने सब कुछ अपने हाथों से, आपने इस बात को सरेंडर करा कि हाँ सही है, जो जाता है जाए, और जो मेरी जिंदगी में रुकना चाहेगा वो रुकेगा। अब मैं किसी को नहीं रोकूंगी या नहीं रोकूंगा, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी या नहीं भागूंगा। ये आपका माइंडसेट हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ पर केयर फ्री हैं। जैसे लोग, आपको समझ में आ गया है जहां आप स्टक है वहां खुशी मिल नहीं सकती। अगर आप यहाँ से निकले नहीं तब भी आपको खुशी नहीं मिल सकती। तो अगर आपको यहाँ से, अगर आपको खुशी चाहिए तो आपका ये माइंड क्लियर हो चुका है, आपको अगर खुशियाँ चाहिए तो इस सिचुएशन से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आप मुझे रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। आप रेडी हैं रिस्क टेकिंग करने के लिए, आप तैयार हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल चीज़ों को पाने के लिए। और कुछ लोग ये रिस्क टेकिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। बट आप लोग मटीरियलिस्टिक गेन्स आपको मिल रहे हैं, आपकी अबेंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत आपको जॉब अच्छी मिल चुकी है, या तो आपका काम अच्छा चल रहा है, जो भी है, आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी, सक्सेसफुल पर्सन, आपको खुद एक पावरफुल, एक पावर चाहिए, आपको अपनी पर्सनालिटी में पावर चाहिए, आप एक पावर चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका कनेक्शन के अंदर जो इफेक्ट पड़ रहा है फुल मून का, आप लोग स्टेबिलिटी, इस बहुत ज़्यादा माइंड स्टेबल होते जा रहा है। अगर पास में कंफ्यूज थे ना, वेट करें या ना करें, आए या ना आए, ये पर्सन आएगा तो नहीं, अगर ये आ गया तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा, और अगर मैंने किसी और को चूज कर लिया तो, मतलब कि अब आप डिटरमाइंड होते जा रहे हैं, भाई आए या ना आए मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये आएगा, अगर मैं सिंगल हुआ तो ठीक है, बात सेटल कर लेंगे, और अगर कोई गुंजाइश रही, और अगर नहीं रही गुंजाइश, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी स्टेबिलिटी को, जो जो चीज़ हो चुकी होगी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। आप अपने जो है ना, अब आप अपना कोई मिनट भी खराब नहीं करना चाहते, ठीक है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आपका माइंड स्टेबल हो रहा है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा, देखें, डेथ, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से आपका कनेक्शन गुजर रहा है। इस फुल मून का इफेक्ट आपके कनेक्शन पे बड़ा जबरदस्त है, मतलब कि एक ब्यूटीफुल इफेक्ट है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए एंडिंग, जो भी एंडिंग्स हुई, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, पास्ट आपका बिल्कुल बदल रहा है, पास्ट से आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो रही है, आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एंडिंग रही, जो भी आपका कार्मा रहा, जो भी आप लोगों ने कार्मा फेस किया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब आप इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहेंगे। जब से आपको अवेयरनेस मिली है कि हाँ ये कार्मिक सिचुएशन है, हाँ ये नेगेटिव सिचुएशन है, इसने मुझे हार्म किया है, मैंने यहाँ पर जो कर सकता था या कर सकती थी मैंने वो किया, मेरे सिचुएशन को बचाने के लिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए यहाँ पर जो बन सका वो मैंने किया। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मिला, मैं उसका, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है आप इस चीज़ के काबिल नहीं थे, ठीक है। आपको यहाँ पर इस चीज़ को फील हो रहा है, आपको खुद को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, खुद को यहाँ पर, अगर कोई आपको खुश नहीं देखना चाहता तो आपको अपनी खुशियों की परवाह खुद करनी है, ठीक है। यहाँ पर एवरीथिंग इज फिनिश, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझा नहीं गया, मुझे बैक स्टेपिंग दी गई, तो आपको मतलब कि एक समझ में आ चुका है, आपने कार्मा फेस करा अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मा को आपने फेस करा है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, नेगेटिविटी से गुजरे हैं। लेकिन अब आप डिटरमाइंड हैं, आपको उस नेगेटिविटी में नहीं रहना, आपको किसी का वेट नहीं करना, किसी के टेक्स्ट, किसी के मैसेज का, आप किसी की अपॉलॉजी का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल सेट हो चुका है, आपने बोला आ रहा है आता रहे,
मैसेज आना होगा आ जाएगा, मैं अपने आप को अब नहीं रोक सकती, या मैं अपने आप को अब स्टॉप नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में बहुत चीज़ों को छोड़ दिया मैंने पीछे, मैं आगे की तरफ निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ। ठीक है। फुल मून इफेक्ट एंड चेंज, आपके कनेक्शन पे फुल मून का इफेक्ट क्या रहने वाला है और आपके ऊपर। पीस साइंटिस्ट स्पीड गाइड मेरे, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा आप डिटरमाइंड होते जा रहे हैं, आपके फैसलों में पुख्तगी आ रही है, आपके फैसलों में डिटर्मिनेशन आ रही है, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में सोच रहे हैं यार मैंने जो सोच लिया मैंने वो करना है, मैंने इस कनेक्शन से निकलना है तो निकलना है, मैंने अब इस पर्सन के बिना रहना सीख लिया है तो सीख लिया है, मैं वापस नहीं मुड़ूंगी या नहीं मुड़ूंगा। ठीक है। वो अलग बात है, ये पर्सन पीछे से आए और आपको बात समझा या तो एक्सप्लेनेशन दे, तो वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर, टू ऑफ कप्स। आपका कप जो है ना अपने पर्सन के लिए है। ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ आपकी जो विश है, आपकी जो इमोशंस हैं, आप जिन इमोशंस से बिलोंग करते हैं वो आपके पर्सन से आते हैं। ठीक है। आप अपने पर्सन से बिलोंग करते हैं, आपको ऐसा फील होता है, आप अपने पर्सन के साथ एक म्यूचुअल लव चाहते हैं, लेकिन ये आपका ड्रीम रहा, आपका ये ख्वाब रहा कि आपके पर्सन आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, समझे, आपको आपको वैल्यू दे, आपको वो उस पैडिस्टल पे रखे जो जो आप डिजर्व करते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं, आप अपनी चॉइसेस को ओपन कर रहे हैं, अब आप वहाँ पर जो भी था आपका, अब वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है अगर वो पर्सन नहीं चाहता तो मैं कैसे उस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ या गुजार सकता हूँ। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। आपको लगता था ये आपका सोलमेट है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, मतलब क्या आपने कोई एक लेबल दिया हुआ था, लेबल मत दिया करें कनेक्शन को। ठीक है। ये आप लोग की गलती है, आपने कोई लेबल सेट किया हुआ था, आपने कोई उसको टैग दिया हुआ था यार ये सोलमेट है, यार ये ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट हमें कनेक्शन ये नहीं यूँ नहीं दिए जाते आप सारी ज़िंदगी अकेले रहो और अकेले गुजार दो, नहीं, आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए। ये बात आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने पर्सन के लिए बेहद इमोशंस रखते हैं, आपके डीप डाउन इमोशंस अपने पार्टनर के लिए, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो। ठीक है। डीप डाउन आपको ऐसा लगता है यार मेरे इमोशंस उस पर्सन से जुड़ते हैं। ठीक है। उसके क्यों नहीं जुड़ते वो आपको नहीं समझ में आता, वो क्यों आपके लिए इमोशनल नहीं है, लेकिन आपका ये बात समझ में आ चुकी है आप ये कब आप उसको देंगे, ये कब प्रोवाइड आप उसको करेंगे जो आपको रिटर्न में, इन रिटर्न में ये कब वापस करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे टू ऑफ कप्स, आप ऐसा लव चाहते हैं जो एक्सचेंजिंग हो, यहाँ पे सिर्फ गिविंग ना हो, सिर्फ एक्सचेंजिंग हो। देखिए ये लड़की कैसे हाथ बढ़ा रही है, अब आप प्यार लेना चाहते हैं, अगर आप दे रहे हैं, देना भी चाहते हैं, लेकिन आप इन रिटर्न लेना भी चाहते हैं। पास में आप सिर्फ देते रहे, आपने तभी अपनी लाइफ के ऑप्शंस को ओपन कर लिया है। ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी खुशियों के लिए अपने ऑप्शंस को ओपन करा। आपने देखिए आप यहाँ पर अपने आप को सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप ये कब जो डिवाइन की तरफ से आपको आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको जो एक इक्वल गिव एंड टेक देगा आप उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, आप डिटरमाइंड हो जाएंगे। ठीक है। फुल मून के बाद आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, ठीक है, मुझे अब आगे बढ़ना है। ठीक है। आप वो कब उसको देना चाहते हैं, चाहे मैं कहूँ कि हाँ अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि आप नफरत कर रहे हैं इस पर्सन से, नहीं कर रहे, आप उसको कार्मिक या अपना कार्मा समझकर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है। आप सोच रहे हैं जैसे अब जो होना था वो होना था, ये डेस्टाइन था, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे ही करना था, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उन लोगों को जगह देना चाहते हैं जो आपके साथ बैलेंस करें, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक, इक्वली रिस्पेक्ट दे, इक्वली लव दे। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने आप के साथ आप जस्टिस कर रहे हैं, आप हैंग आउट कर रहे हैं, फिलहाल आपको कोई ऐसा ऐसा पर्सन या ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिसको आप अपना कप ऑफ लव दे सके, तो आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हाय हेलो करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, आप पुराने सेल्फ से बदल चुके हैं, अब आप मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, खुद को ओपन अप करते हैं, अपनी फैमिली में करते हैं, अपने कजन्स में करते हैं, अपने कुलीग्स में करते हैं, मतलब कि आपने अपना थोड़ा सा एक फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना स्टार्ट करा है, लोगों से कम्युनिकेशन, बातचीत करना, फ्रेंड बनाना, अलग अलग लोगों को देखना, लोगों की क्या सोच होती है, मतलब कि आप किसी के साथ भी, किसी के भी आप फ्रेंड्स बना रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ भी एक इमोशनल कनेक्शन कायम नहीं कर रहे जो पहले आप कर लिया करते थे, आप दोस्ती को लव में ले जाते थे। तो आपका ये माइंडसेट थोड़ा सा रिमूव हो चुका है, वैनिश हो चुका है, आप थोड़ा सा समझ रहे नहीं, मतलब कि हर किसी को आप अपना दिल नहीं दे सकते, हर किसी को आप अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे सकते, जिसकी जो हदूद है वो अब आपको इस पर्सन को एक्सपीरियंस करने की बात समझ में आ गई है कि हर बंदा इस काबिल नहीं होता जिसको आप इतना लव दें, जिसको आप इतनी अपनाइयत दें, या जिसको आप इतना केयर दें कि वो आपको आके हर्ट कर सके। इस बात की अवेयरनेस आई है आप, क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हैं,
आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ना आप लोग की एक से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब कि आप खुद को ओपन कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों के साथ। क्या नाम है, एक थोड़ा सा चिट चैट करना और मतलब के बात करना, दोस्ती बनाना, दोस्ती बढ़ाना अब आपको अच्छा लग रहा है, ये आपको हील कर रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने पर्सन से बाहर निकल रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो ये आप ये करें। ठीक है, ऑनलाइन चैटिंग आपकी मुझे नजर आ रही है, ऑनलाइन आप चैटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन आप कनेक्ट हो रहे हैं लोगों के साथ, अपनी फैमिली में भी खुश हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जहां आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं वहां से लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो जो आप एक काम भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्या बन रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल में चेंज हो रहा है, आपके कोलीग्स, आपका काम, आपके लोग, आप हील हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। आपने जब से अपना अपना फोकस चेंज कर रहे हैं ना, आप एक हीलिंग आ रही है आपके अंदर। ठीक है, आप जो बहुत स्टक और एक वुंडेड फील करते थे वो वाली एनर्जी नहीं है अब आपकी। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस फुल मून में आपके लिए, लेट्स सी क्या चेंज आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। प्लीज सेंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर की पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे पेज ऑफ वैंस की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा इमेच्योरिटी से कहीं और से आपको कहीं ना कहीं देखने। देखिए पर्सन की बात करी, 3 ऑफ सोर्ड आ गया, हर्ट है ये पर्सन, काफी ज्यादा एक हर्टफुल सिचुएशन बनी हुई है आपकी तरफ। यहाँ पर इस पर्सन को पता है कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, आप कुछ स्टेबिलिटी आप चाहते थे इस पर्सन से। यहाँ पर आपका आपका कुछ माइंड था कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ ये नहीं कर पाया। ये पर्सन हर्ट है, बेहद हर्ट है, कहीं ना किसी ना कहीं दूर से आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, आपको देख रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक मिस अपॉर्चुनिटी, जैसे आप एक मिस अपॉर्चुनिटी हैं, मिस कर रहा है आपको, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डिस्टेंस आ चुका है, बुरे तरीके से रिश्ता टूट चुका है, यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, काफी ज्यादा ब्लॉक है, अभी भी खुद को ओपन अप नहीं कर रहा आपकी तरफ। ब्लॉक, अगर आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं से भी ब्लॉक है तो वो ब्लॉक ही है। ठीक है, ये आपको देख रहा है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुश हैं, इसके बिना भी आपने अपनी लाइफ में खुशियों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप यहाँ पर बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लीप ऑफ फेथ की तरफ। ठीक है, ये अभी भी ब्लॉक है। ठीक है, इसकी सोच, इसके ब्लाइंड फोल्डेड हुआ हुआ है, कंफ्यूज है आपको लेकर, इसको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है कि खुश, कि आप इसके बिना खुश हैं, अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है, नो मूवी, नो मेरा बेटा, ओके, चलो ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। मैं आपको बताऊं, ड्रीम कर रहे हैं पर्सन, आपके साथ होते, आपके साथ कितनी अच्छी फैमिली होती, आपके किड्स होते आपके, और आप लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, ड्रीमिंग एनर्जी है, बस ड्रीम करे जा रहे हैं अपने ड्रीम में, आप उनके साथ हैं, ये पर्सन आपके साथ है, और आप लोग अच्छी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, एक ड्रीम से बाहर नहीं आ रहा। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन अपने अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहा है, अपनी जो सोच है वो आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है, अपने 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 इमोशंस को आपको कभी बता नहीं रहा ये पर्सन। ठीक है, इमोशनली आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। हेरोफेंट, अंदाजा है इसको, आप जो चेंज हो रहे हैं आपके अंदर, जो इतना बड़ा चेंज आया है वो इसकी वजह से आया है। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन ने वो नहीं दिया आपको जो आपको चाहिए था। ठीक है, उस टाइम तो उसने नहीं दिया, उस टाइम इसको पता ही नहीं चला कि आप इतना हर्ट हो रहे होंगे, क्योंकि ये लोगों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, इसने अपने ऑप्शंस ओपन करे हुए थे, ये आपके साथ तो बिल्कुल सीरियस नहीं था, ये आपको वो दे ही नहीं रहा था जो आप डिजर्व करते। लेकिन हेरोफेंट के साथ इसको समझ में आ रही है, अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है, इसको समझ में आ रहा है कि आप इसका एक प्योर और एक जेन्युइन लव थे। ठीक है, आप एक जेन्युइन पर्सन थे, इसने आपको इस हालत में लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था। बहुत ज्यादा सोच रहा है कि कैसे आपको छोड़कर गया था, कैसे ये आगे बढ़ गया था बिना सोचे कि आप क्या सोच रहे होंगे, किस तकलीफ में होंगे। ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, रात में आप कभी भी कनेक्ट हो जाए, इस पर्सन से पूछिएगा, ये रात में डेली एक नाइट थॉट्स इसके रहते हैं कि क्या क्या हुआ, बार बार कहानी को दोहराता है, बार बार कहानी को सोचता है कि क्या क्या हो रहा था। ये जानता है आपको उसने कितना पेन दिया है, इस चीज को, इसको यहाँ पर अवेयरनेस मिल रही है, गिल्ट है, ये गिल्ट आपको उसकी आंखों में नजर आएगा, मुंह से नहीं बोल पा रहा लेकिन वो गिल्ट को लेकर बैठा है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भाई होल्ड बैक कर रहा है, अभी भी ये फीलिंग्स आपको नहीं बता रहा। ठीक है,
क्योंकि इसको पता है इसने यहाँ पर बैलेंस नहीं किया, या इसने आपसे लेकर किसी और को दिया। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है पास्ट में, बिल्कुल आई एम श्योर। ये पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को हाइड कर रहा है, इसको पता है जब भी आपसे बात हुई, अपने इमोशंस बताने आया तो पास्ट की बात होगी, ये आपसे लेकर कहाँ था, मतलब कि जो आप इस पर्सन को लव और एक केयर प्रोवाइड कर रहे थे तो ये किधर इन्वेस्टेड था, ये वो टाइम किसको दे रहा था। इसने आपके अलावा लोगों को मौका दिया, अपनी लाइफ में चांस दिया, ऑप्शंस ओपन रखे, ये सब इस पर्सन को पता है, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, खुलकर बात नहीं कर रहा आपसे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपसे इसने ब्लॉक करी हुई है। देखिए जब सोशल मीडिया ही ब्लॉक है तो ये क्या आपसे बात करेगा, ब्लॉकिंग एनर्जी पे है, ठीक है। खौफ ज़्यादा है, थोड़ा सा घबरा रहा है आपकी एनर्जी से, क्योंकि इस पर्सन को पता है आप थोड़ा सा सेल्फ फोकस हो चुके हैं। अब आप डरेंगे नहीं, अब आप हक की बात करेंगे, आप हक पे हैं तो आप हक की बात करेंगे। देखिए स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, पर्सन आपको बहुत पावर में देख रहा है। आप जानते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी इंक्लूड रही है, ठीक है। आप थर्ड पार्टी, यहाँ पर आप थर्ड पार्टी से डील ये पर्सन कर रहा था, ये बात आप जानते हैं। पर्सन जानता है कि आप इतने जो पावरफुल हो चुके हैं ना, आपको सब सच्चाई पता चल चुकी है, आप इस पर्सन से इसी वजह से डिस्टेंस पे गए हैं, आपको रियलिटी का अंदाजा है और कंप्लीटली रियलिटी इस पर्सन के सामने है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप सक्सेस की तरफ हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल है, आप पास में इमोशनल रहे हैं लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी है, ठीक है। क्लियर है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आपने दिया है, आपने इस पर्सन से लिया नहीं है, तो आपकी लाइफ में आपकी स्टोरी जो लाइन है ना वो सैड नहीं है, बहुत ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप बेचैन नहीं इस पर्सन की तरह। आप पास में बेचैन थे, वरीड थे, परेशान थे, रोते थे, तिलसते थे इस पर्सन के लिए, लेकिन जब से आप इस चक्कर से बाहर निकले ना, इस गोल गोल चक्कर से, बार बार जो आपकी ये जो घूमे जा रहा था आपका कनेक्शन, इन सब चीज़ों से जो बाहर आए, आपने खुद को बर्डन एनर्जी से बाहर निकाला है। ये जो बर्डन है ना, इसने आपको बेहद हर्ट किया, इसने आपको बेहद परेशान किया, आप इस एनर्जी से निकले, आपको ट्रुथ समझ में आया, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा था, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा था, इस कनेक्शन का बर्डन आपके ऊपर था, वन साइडेड लव था यहाँ पर, ठीक है। वन साइडेडली आप इस लव को आप बर्डन उठाए हुए थे। ये पर्सन बहुत एक एम्पर, ईगोइस्टिक, मिसबिहेवियर, बदतमीजी करना, अपना रोब झाड़ना, कुछ देना भी नहीं, ना लव करना, ना केयर करना, ना हाल पूछना कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, कुछ भी नहीं, बदतमीजी करना, जब कनेक्ट होना मिसबिहेव करना। इस पर्सन का ये सब कुछ था, ठीक है। ये सब कुछ सोच रहा है। आप इससे ही सब कुछ नहीं कर रहे, आप सच पूछना चाह रहे हैं। जब भी बात करते हैं आप बहुत ज़्यादा चिल माहौल में बात कर रहे हैं। पास में ऐसा हो सकता है आप लोग की ज़बरदस्त किस्म की रही हो, आपने जो भी आप लोग आप जब चेंज होने स्टार्ट हुआ हो, आपने वेट कर रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा पास में इसका, ठीक है, वेटिंग एनर्जी थी पास में आपकी। आप इसके किसी मैसेज का, किसी कॉल का वेट कर रहे थे, और ये वेट अभी भी हो सकता है, लेकिन आपने अकेले चलने पे यहाँ पर खुद को हर्मिट पोजीशन में आप गए और आपने यहाँ पर अपनी सेल्फ को समझा, आपने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आपने ऊपर काम कर रहे हैं, तभी अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी जो फोकस होना, आपने जो फोकस चेंज किया है वो आपको हीलिंग दे रहा है, ठीक है, वो आपको पीस दे रहा है, वो आपको हिम्मत दे रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की हिम्मत आपको इस चीज़ ने दी, और जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपको डिवाइन सक्सेस दे रहा है, ठीक है, सक्सेस दे रहा है। पास में आप लोग के बीच कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पे आपने इस पर्सन के ऊपर ज़रा आप लोग की एक वर्बली फाइट हुई है, सही है। आपने इस पर्सन को खुलकर अपने दिल के गुबार निकाला है, खुलकर आपने इस पर्सन को बातें बोली पास में, ठीक है। वो आपका सीन खत्म हो चुका है, मतलब कि अब आप उसको वापस लेकर नहीं बैठे हुए, आप उसके बाद से आपने जो अपने दिल का गुबार निकाला, आप हल्के हो चुके हैं, आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 1 ईयर हो सकता है जब से आपने इस पर्सन की रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी को आप अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज है मेरे व्यूवर के कनेक्शन में और इनके पर्सन में, ठीक है। फुल मून इफेक्ट क्या चेंज लेकर आ रहा है, फुल मून के इफेक्ट क्या रहेंगे मेरे व्यूवर के पर्सन पे और मेरे व्यूवर के इस कनेक्शन पे। फुल मून का क्या चेंज है आपके पर्सन पे। कॉन्फिडेंस इज योर की, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ये पर्सन आपके अंदर फुल मून में एक बहुत बड़ा चेंज इसको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर क्या चेंज है, आपके पर्सन आपकी एक कॉन्फिडेंस एबिलिटी को समझ रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स आपको कह रहा है आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ हो रहा है, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस में रहें और आपने जो हार्ड वर्क किया वो पेइंग ऑफ होगा। और यहाँ पर एक शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप अपनी रियल एबिलिटी, जिस एबिलिटी है, जो आपका राइट, आपका जो सेल्फ है, आप उसमें आ जाएं। आप मत डरें इस पर्सन को खोने से, इस कनेक्शन को खोने से या अपनी बात कहने से। नॉर्मल रहें, मिसबिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बिल्कुल एक कूल टाइप अंदाज में आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं और नॉर्मली बिहेवियर में इसको आप अपने आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें कन्वे कर सकते हैं। मतलब कि आप ये शो करें कि आपको अगर कोई आपको उस पर्सन का आज भी वेट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो वेट कर ही नहीं रहे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी वेट कर रहे हैं, लेकिन शो आपने बिल्कुल इस पर्सन को ये नहीं कराया कराना कि मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यूनिवर्स कह रहा है आपको टाइम, ये टाइम हीलिंग का है, आपको टाइम लेना है और हील करना है खुद को, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप जिस तरीके का भी यहाँ पर एक अपनी सक्सेस चाहते हैं, इस पर्सन को पाना आपकी सक्सेस है तो आपकी वो सक्सेस होगी। अगर आपकी यहाँ पर सक्सेस वो है फाइनेंशियली अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना, तो वो भी सक्सेस मिलेगी आपको। जैसा यहाँ पर आप विन विन, जैसे भी आपकी जीत आप अपनी ज़िंदगी में समझते हैं, किसी के लिए पैसा जीते, किसी के लिए लवर जीते, किसी के लिए यही पर्सन जीते, किसी के लिए एक न्यू सोलमेट जीते, तो जो अपनी लाइफ में जैसी जीत चाहता है वो आ रही है। लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस सबको रहना है इक्वली, जिसकी जो भी सिचुएशन है कॉन्फिडेंस रहना है। आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ हो रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप रियल आपकी पर्सनालिटी है, आपके अंदर एबिलिटीज हैं, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें आए, ठीक है, उसमें टैप इन करें, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, लास्ट मैसेज, ठीक है। आपकी लाइफ की सारी टफ साइकिल्स खत्म हो चुकी हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको यहाँ पर अब रेस्ट करना है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस बनाएं अपने साथ, स्पिरिचुअल साइड और प्रैक्टिकल साइड अपनी बैलेंस में लेकर आएँ और टाइम लें, एक रिलैक्स, बिल्कुल स्लो हो जाएं, वन स्टेप एट अ टाइम रहें। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करता है तो बहुत कॉन्फिडेंस में रहें, इस पर्सन को बिल्कुल शो ना होने दें आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अपना सीक्रेट रखिएगा और कॉन्फिडेंस होकर बात करिएगा, ना रो रहे हैं ना आप परेशान हो रहे हैं। जो दिल में है इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको आहिस्ता आहिस्ता कहना है। अपना बिहेवियर, अपना लहजा बिल्कुल नॉर्मल रखना है कि अब आपको इस सब चीज़ों से इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक्शन लेगा, आपसे बात करने की दोबारा आ सकता है, ठीक है, दोबारा आपसे बात करने आ सकता है। अगर आप यहाँ पर बहुत नॉर्मल बिहेवियर रखेंगे ना, ये पर्सन सोचेगा कि क्या चल रहा है। चेंज बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल कंप्लीटली टफ साइकिल अप्रोचेस खत्म हो रही हैं, आपकी जो टफ साइकिल्स रही हैं कनेक्शन में सब खत्म हो रही है। हीलिंग का टाइम है, हील हो और वन स्टेप एट अ टाइम लेना है, रिलैक्स रहें, सब्र से चलें इस कनेक्शन में अब आप, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है उनको सब्र, आहिस्ता आहिस्ता वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।